नाज़रीन, ड्रामे और फिल्में आपके मुआशरे पर कितने गहरे असरात छोड़ते हैं, इसका अंदाज़ा आप अर्तुगरुल गाज़ी से लगा सकते हैं। ये वो ड्रामा था जो एक तरफ मुसलमानों में एक नया जोश व जज्बा जगा गया तो दूसरी तरफ कुफार में बेचैनी और हिजान छोड़ गया। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ख़वातीन की तफरीह का सबसे बड़ा जरिया हमारे ड्रामे हैं। लेकिन ये ड्रामे हरगिज़ बेमकसद नहीं होते। ये बहरहाल अपने असरात रखते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। इस वक्त पाकिस्तान में जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं उनके बारे में शायद ही कोई ये कह सके कि ये हमारी ख़वातीन की अच्छी तरबियत के लिए हैं। आप अगर नोट करें तो जियो के हर ड्रामे में आपको शराब और तवाइफ लाजमी मिलेगी। उनका ड्रामा मुकम्मल ही नहीं होता जब तक इसमें ये दो अज्जा शामिल न किए जाएं। जियो पर नशर होने वाले ड्रामा खुदा और मोहब्बत देख लें, एक ऐसी रोमानवी कहानी जिसका ना कोई सर है न पैर। एक लड़का एक लड़की की मोहब्बत में मुब्तला होकर मज़ार पर जा बैठता है। अब इस ड्रामे में पाकिस्तानी कौम के नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए क्या पैगाम है? ये उस उम्मत के बच्चे हैं जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी नौब्याहता बीवी को छोड़कर जंग लड़ने चले गए थे। उनके असलाफ में वो सहाबा हैं जो जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी से पूछते थे कि इंतजार करना है या तलाक देकर चले जाएं, फिर जिससे मर्जी शादी कर लेना। उस उम्मत के नौजवानों को आप ये सिखा रहे हैं कि लड़की जिंदगी का मकसद है। जिस लड़की से मोहब्बत हो जाए उसकी खातिर जिंदगी के तमाम काम छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो और मजनू बन जाओ। शर्म आनी चाहिए। फिर इस ड्रामे का कोठे और तवाइफ से दूर दूर तक का भी कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आ गई। एक नया ड्रामा आया है परीजाद। उसकी हर किस्त में एक नई हीरोइन मुतारिफ करवाई जा रही है। ऐसा लगता है कि वो काला कलोटा हीरो कोई गुड़ की डली है जो जहाँ जाता है वहाँ लड़कियां मक्खियों की तरह उस पर भिनभिनाना शुरू कर देती हैं। इस ड्रामे के राइटर को तो मुझे लगता है कि अचानक याद आया कि तवाइफ डालना तो भूल ही गए। सो एक अच्छी वाली यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती लड़की अचानक तवाइफ में तब्दील हो गई। मकसद क्या है कुछ नहीं पता। एक ड्रामा माहिरा खान का चल रहा है, उसकी भी इंडियन फिल्मों वाली कहानी है। एक लड़का है और दो लड़कियां उसकी खातिर खज्जल हो रही हैं। फिर उसमें लड़कियों को सिगरेट नोशी की तरगीब भी दिलाई जा रही है। एक लड़की उस ड्रामे में सिगरेट पी रही है तो दूसरी हकीकत में इंडिया जाकर एक हिंदू अदाकार के साथ सिगरेट पीती रही है। उस पर कस्में खाई जा रही हैं कि ये तो सिगरेट पीती ही नहीं, हालांकि सारे पाकिस्तान ने उसे सिगरेट पीते देखा है। वो इंडिया में बैठकर सिगरेट पीती है, धुआं पाकिस्तानियों के कानों में से निकलता है। इस ड्रामे के क्या मकासद हैं कुछ नहीं पता। मेरे पास तुम हो में शादीशुदा खवातीन को एक नया काम सिखाया गया था कि अगर शौहर अच्छा ना कमाता हो तो किसी अमीर आदमी को फांस लो और उसके साथ रहना शुरू कर दो। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे भी बन चुके हैं जिनमें इंतहाई मुकद्दस रिश्तों को गाली बनाकर पेश किया गया था। इस सिलसिले का पहला ड्रामा उडारी था, जिसमें एक खातून जिसकी एक बेटी है अपने शौहर के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन फिर उसका शौहर उसकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल देता है। इस ड्रामे को पैमरा ने बैन कर दिया था, लेकिन अब लगता है पैमरा भी थक गया है। किस किस ड्रामे को बैन करे? यही कहानी एक और ड्रामे में दोहराई गई। उस ड्रामे का नाम था इस प्यार के सदके, जिसमें सुसर अपने सौतेले बेटे की बीवी यानी अपनी बहू की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। अब एक नया ड्रामा आया है जुदा हुए कुछ इस तरह। इस ड्रामे में रजाई बहन भाइयों की आपस में शादी करवा दी गई। अब उनके यहाँ औलाद होने वाली है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा हरगिज मत समझें कि ड्रामा राइटर्स के पास मौजू खत्म हो गए हैं या ये सब कुछ रेटिंग की खातिर हो रहा है। ये सब बाकायदा मंसूबाबंदी है जिसका मकसद आपके पाकीज़ा मुआशरे को एक गंदे और गलीस इल्हादी मुआशरे में तब्दील करना है। हर शख्स ये समझता है कि शायद मेरे घर के बाहर यही सब कुछ हो रहा है, हालांकि ऐसे किस्से मुआशरे में 1% भी नहीं होते। लेकिन फिर भी आपको ऐसे ड्रामे एक के बाद एक दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि हम एक ऐसे ही मुआशरे में रह रहे हैं। यानी झूठ इतना बोलो और इतने तसलसल के साथ बोलो कि वो सच लगने लगे। अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को अक्ल व हिदायत दे ताकि वो बजोर ताकत इस किस्म के लोगों से निमट सकें जो ये जहर मुआशरे में फैला रहे हैं। आमीन।